हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आपका मैं राजेश पाल आपका आरपी की इस एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही सेफ और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो मोस्टली या मैं कहूँ हर एग्ज़ाम में ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th के एसपी सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ। और ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एसपी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये काफ़ी लॉ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, कंपनी से जुड़ा हुआ है। एंड दोज हु वांटेड टू मेक देयर करियर्स इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कंपनी सेक्रेटरी, सो उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अगर समझ गया तो आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे आपका ये अगर क्लियर रहा तो आपको आगे समझने में बहुत ही कम समय लगेगा या आप बहुत ही अच्छे तरह से उसे समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो डिस्टिंग्विश है मैं आपको बता दूं, ये पहला चैप्टर है आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बुक का, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये उस चैप्टर का एक छोटा सा डिस्टिंग्विश यानी छोटा सा टॉपिक है। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, मैंने हर वीडियो में आपके जो पिछले 2 या 3 वीडियो होंगे इस चैप्टर पे, तो उसमें मैंने बताया कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब जब भी कोई कंपनी यानी कॉर्पोरेट किसी प्रोजेक्ट या अपने आप को पैसे मान लीजिए उसको पैसे चाहिए तो वो कहाँ से उसे एक्वायर करती है, यानी कहाँ से उसे वो एक्वायर करती है, एक्विजिशन करती है, हासिल करती है, प्लस और उसका कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करती है, यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो अब ये जो पार्ट है ना, ये इन्वेस्टमेंट पार्ट है कि कहाँ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस समझा होगा कि कंपनी कहाँ से पैसे रेस कर रही है, एक्वायर कर रही है और उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, यानी कहाँ डिसीजन ले रही है इन्वेस्ट करने का। तो चलिए डिस्कशन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड मतलब होता है फिक्स, यानी एक तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो गया ना, जम गया। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? फ्रीज, इसे बोलते हैं फिक्स। और वर्किंग मतलब जो चल रहा हो, जो हमेशा हिलता डुलता हो, जो चल रहा हो, उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसे। मैं आपको छोटे से टर्म में समझाना चाहूँगा। तो चलिए, फिक्स कैपिटल मतलब जो जम गया है पैसा, यानी आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसे बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते। फिक्स, जैसे कि आप अगर बैंक में अकाउंट खोलते हो तो एक होता है करंट और एक होता है फिक्स्ड और एक होता है सेविंग। सेविंग को इग्नोर करिए, हम करंट और फिक्स्ड की बात करेंगे। फिक्स्ड मतलब आपने वहाँ पे सपोज यू हैव 2 लाख रुपीज़ एंड आपने किसी बैंक में आपने उसे फिक्स्ड कर दिया, मतलब आप उसे बार बार विड्रॉ एंड डिपॉजिट नहीं कर सकते। इट बिकम्स लाइक अ फ्रीजिंग, इट्स बिकम लाइक अ फ्रीज, मतलब वो फ्रीज बन गया और ओके, फ्रीज हो गया हो, जैसे कि वो फ्रीज हो गया हो, और तो उसे बोलते हैं फिक्स। वो भी पैसे फ्रीज हो जाते हैं, वहाँ से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक होता है करंट, जहाँ पे आप बार बार पैसे विड्रॉ करो, तो वैसे यहाँ पे भी है। चलिए मीनिंग की बात कर दें। देखिए, मैं आपको एक अपनी कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने आपको हर एग्जांपल में बताया है। अज्यूम करिए कि मेरा एक राजेश फार्मा लिमिटेड एक कंपनी मैंने खोला है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट कंपनी है। तो इसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो मैंने आपको हर एग्जांपल में बताया है कि 3 लाख मैंने खुद से डाले, 3 लाख रुपीज़ माई ओन्ड कैपिटल मैंने खुद से डाल दिए, और बचे 7 लाख रुपीज़ मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया 3.5 लाख का, और 3.5 लाख का सेम अमाउंट मैंने बैंक से लिया। इस तरह से मैंने अपने आप को फाइनेंस किया। इसे बोलेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, मैंने अपने आप को फाइनेंस किया। 3.5 बिकम्स 10, इस तरह से फाइनेंस किया। अब ये पैसे लेकर मैं क्या नाचने जाऊँगा? क्या मैं इसे बाहर में उड़ा दूँगा? नहीं सर, ना, नहीं करूँगा। 10 लाख रुपए आया है तो क्या इसका इस्तेमाल में सीधी बात है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए करूँगा, जिसके लिए मैंने लोगों से लिया है, अपने हार्ड अर्न मनी को मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पे। तो अब कहाँ करूँगा? तो 2 सोर्सेस में करूँगा, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल में करूँगा और एक होगा फिक्स्ड
वर्किंग कैपिटल में करूँगा। जैसे फिक्स्ड कैपिटल में कहाँ करूँगा, जैसे अगर मुझे बिजनेस करना है तो आई नीड सम लैंड, आई नीड मशीन्स, आई नीड फर्नीचर्स, आई नीड लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सो दैट माई वर्क गेट परफॉर्म्ड। सो यहाँ पे अगर मैंने पैसे डाल दिए तो यहाँ पे पैसे परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे। परमानेंटली तो नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पैसे लगाऊंगा और कुछ पैसे मैं रॉ मटेरियल, अभी फार्मा की कंपनी है, सो दैट आई नीड टू परचेस सम रॉ मटेरियल्स टू मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन इंजेक्शंस वगैरह। सो अब मैंने मशीन्स ले लिया। अभी आई नो दैट इट्स इम्पॉसिबल, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि 10 लाख रुपए में मैं सब कुछ करूँ। अज्यूम कर लीजिए कि मैंने कुछ उसमें से 10 लाख में से कुछ ज़मीन खरीदे, कुछ के लिए मशीन्स खरीद लिया, एंड बचे हुए पैसे कुछ मैंने रॉ मटेरियल खरीदे। इसी में ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं ले रहा मैं। चलिए, तो इस तरीके से मैं कुछ पैसे से ज़मीन, मशीन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, फर्नीचर लिया और कुछ पैसों से मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया। और कुछ कैश, हार्ड कैश अपने पास रखा, सो दैट डे टू डे खर्चों के लिए मेरे पास पैसे रहे। इस तरह से मैंने उस पैसे का इस्तेमाल किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी एग्जाम्पल पे पूरा आपका डिस्टिंग्विश बेस करेगा। मीनिंग, पहला, फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स। मैंने अभी कहा फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो पैसा जहाँ पे फ्रीज हो गया हो, जैसे कि ज़मीन खरीद लिया मैंने, मशीन्स खरीद लिया, वहाँ पे मैंने पैसे फ्रीज हो गए हैं। अब वहाँ से जल्दी विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मशीन खरीदूँगा और तुरंत बेच दूँगा तो मुझे लॉस होगा। अब बात करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब वही कैश, रॉ मटेरियल्स जो मैंने खरीदा और जिसको मैंने उधार दिया, दैट इज सन्ड्री डेटर्स, ये सब आते हैं। नेचर, क्यों करता हूँ भाई ऐसा मैं, या सॉरी, नेचर मतलब ये किस तरीके का होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, परमानेंट होगा, फिक्स्ड, और ये जो वर्किंग होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। देखिए वही लिखा है नेचर, इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। नेचर की बात करूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नेचर में इट स्टेज इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, कीप्स चेंजिंग। मैंने कहा था कि ये जो वर्किंग कैपिटल ये फिक्स नहीं होता, लाइक करंट अकाउंट का मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था। करंट अकाउंट में कैसे पैसे चेंज होते हैं, बार बार आप डिपॉजिट करते विड्रॉ करते, ठीक इसी तरह से कुछ आप रॉ मटेरियल खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, मतलब उस पर प्रोसेस करके बेचोगे, फिर कैश आज कम कभी ज़्यादा कभी कम ज़्यादा, ये हमेशा चेंज होता रहता है। पर्पस, क्यों करते भाई ऐसा, यहाँ पे पर्पस, मैंने लोन लिया था लोगों से, मतलब अपने आप से इन्वेस्ट किया था और लोगों से भी लिया था, बैंक से भी लिया था। तो क्यों लिया था, तो इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। मैंने इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, कैश मतलब हार्ड कैश, एंड अकाउंट रिसीवेबल मतलब सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे अटक गए पैसे। अब सोर्सेस की बात करेंगे, ये पैसे आए कहाँ से मेरे पास, ये जो आपने इसके बारे में आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड है सोर्सेस। यानी ये लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी के में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से मेरे पास पैसे आए, वो कहेंगे सोर्सेस। और रॉ मटेरियल खरीदने के कहाँ से पैसे आए, तो ये सोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप मेरी इस बोर आवाज़ से बोर हो जाए तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन कम अगेन, यही आप कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। चलिए, मैं अगर वेट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, थैंक्स फॉर बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग्स कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। शेयर से लंबे समय के लिए पैसा मिलता है, डिबेंचर से लंबे समय के लिए पैसा मिलता है, बैंक से लेकर आप लंबे समय के लिए पैसे ले सकते हो, 10 साल 12 साल के लिए। सो दैट अगर आपको ज़मीन जायदाद खरीदना है तो आप यहाँ से पैसे ले करके मशीन्स, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से आता है, वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स। यानी आप जैसे आपको उधारी चाहिए, जैसे आप कस्टमर को उधार दोगे तो इट मीन्स आप भी अपने किसी सप्लायर से उधारी मांग सकते हो, जिसे आप बोलोगे ट्रेड क्रेडिट, यानी आप भी सन्ड्री क्रेडिटर से माल उधार पे ला सकते हो।
तो थोड़े समय के लिए वो उधार दे देगा आपको, या आप बैंकों से जाकर थोड़े समय के लिए यानी 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। तो पर्सनल लोन या बिज़नेस लोन आप जिसे बोलते हो, तो वर्किंग कैपिटल के पैसे वहाँ से आते हैं और फिक्स्ड कैपिटल के पैसे वहाँ से आते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्ट करके क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, देखिए जब कोई कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे मेरी कंपनी को राजेश फार्मा लिमिटेड को पैसे चाहिए थे, तो 3 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, 3.5 लाख मेरे फ्रेंड ने और 3.5 लाख बैंक ने। अब जो मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किए हैं 3.5 लाख, तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसको कुछ न कुछ तो मेरे कंपनी से लगा होगा कि भैया ये कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, राजेश भाई कल मेहनत करेंगे, बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो मुझे अच्छा खासा ब्याज भी देंगे एंड बिज़नेस अच्छा चलेगा तो कल को मैं और भी इनको प्रॉफिट भी दे सकता हूँ। ये सोच कुछ तो सोच होगी, ठीक है। अब वो मेरा, कई लोग सोचते रहेंगे वो मेरा फ्रेंड है तो ब्याज नहीं लेगा। मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, 1-2 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो सामने वाले से जब लूँगा तो मुझ पर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तो मैं भी उसे ब्याज दूंगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर जब फिक्स्ड कैपिटल में पैसे लगाता है तो उसका फ्यूचर प्लान होता है कि भैया आज प्रॉफिट भले कम हो लेकिन फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट होगा। आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल बाद 1 रुपये का मुझे 100 रुपये मिलेगा, 1 रुपये का मुझे 150 रुपये मिलेगा। इस तरह की उसकी प्लानिंग होती है। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़े समय के लिए पैसे यानी वर्किंग कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करता है, उसका एम होता है कि भैया इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए। जैसे मेरे पास अचानक 2 लाख रुपए की माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं बट मुझे अगले साल काम आने वाले हैं, तो मैं ऐसे पैसे को जो अगले साल मुझे काम आने वाला है उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करूँगा। सो दैट मेरे पास 1 साल का समय था तो 2 लाख 1 साल के लिए जमा कर दिया, सो दैट 1 साल में मुझे जो ब्याज मिल जाए अगले साल मैं उसे खर्च कर दूँगा। तो जिसके पास लंबे समय के लिए पैसे पड़े हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में पैसे लगा देता है, और जिसके थोड़े समय के लिए जिसके पास पैसे अवेलेबल हैं वो उसे वर्किंग कैपिटल के इसमें लगा देता है। तो देखिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर। 5th पॉइंट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी इनको फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, इनको इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए होता है। चलिए, रिस्क, अब किस में रिस्क होता है, देखिए आप खुद सोचिए, 6 पॉइंट की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। रिस्क, आप खुद सोचिए, जब आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 1 रुपये का 150 रुपये भी हो रहा है, तो रिस्क भी भाई मेरे भाई इधर ही ज़्यादा होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि आप लंबे समय के लिए बड़ा अमाउंट लगा देते हो किस में, फिक्स्ड कैपिटल में। और इसमें वर्किंग कैपिटल में लेस रिस्की होता है क्योंकि थोड़े समय के लिए आप पैसे लगाते हो, जहाँ थोड़ा डाउन हुआ, अगर बिजनेस डाउन होगा, अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, आप तुरंत पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल में पैसे लगाना लेस रिस्की होता है। तो आप जैसे जानते हो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा चाय, एग्जाम्पल लूँ तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर है। और वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल में रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा। तो वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि फिक्स्ड कैपिटल में पैसे लगाना हाई रिस्की एंड वर्किंग कैपिटल में पैसे लगाना लेस रिस्की। देखिए वही लिखा हुआ है, रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क एंड वर्किंग कैपिटल की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। इस तरह से आपका ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा पॉइंट करिए। हालांकि अगर कहीं से आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, 7 पॉइंट तक ले जा सकते हो, तो आप उसे भी पढ़िएगा, उसे भी ले जाके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आप 6 पॉइंट या 7 पॉइंट लिखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्टिंग्विश बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँगा और आपका हमेशा मार्गदर्शन करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।